हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं संगीता शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सब कैसे हैं? आज मैं सोच रही थी किस टॉपिक पे बात करें, तो आज हम माँ टॉपिक पे बात करें। ये टॉपिक नहीं है, सार्थकता है। माँ शब्द भगवान का दूसरा रूप है, और मैं अगर इसमें से थोड़ा से भी अंश किसी को समझा पाऊँ इस वीडियो के जरिए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। तो माँ शब्द जो है, हम समझना चाहेंगे इसे। माँ है क्या चीज़? एक पति पत्नी होते हैं, उनके बहुत दिन तक संतान नहीं होती। 15 साल शादी के बाद इंतजार किया उन्होंने, तिल तिल करके रोज मरे कि उनके कोई संतान नहीं थी। ये दुख एक स्त्री के लिए तो बहुत ही बड़ा दुख है कि वो माँ ना बन पाए। पिता के लिए भी है, लेकिन रोज अपने आप को देखना इस तरीके से, मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। 15 साल गुजर गए पति पत्नी दोनों को। 15 साल बाद उम्मीद जगी, वो माँ बनी। जिस शब्द के लिए वो जिंदगी भर 15 साल तरसी थी, वो माँ बन गई। बहुत कठिन समय था उनका जब वो लड़का पैदा हुआ, उन्हें बेटा पैदा हुआ। और जब वो बेटा हुआ, माँ तरस रही है कि मुझे मेरा बेटा दिखाओ। तो प्रसव पीड़ा के बाद डॉक्टर बोले अभी दिखाएंगे। तो इतने दिन बाद हुआ था, कुछ ना कुछ उनके शरीर में भी फिजिकली कुछ कमी थी, तो लड़के के शरीर में भी कमी थी। उनके एक आँख नहीं थी लड़के की। और डॉक्टर आके बोले भाई आपको बेटा हुआ है, मुबारक हो, लेकिन एक दुख की बात है कि लड़का खाना, उसके एक आँख नहीं है। माँ रोने लगी, बहुत रोई। ये सब क्या हो गया? मतलब हुआ, सुख हुआ है, पुत्र प्राप्ति भी हुई है, लेकिन उसके भी एक आँख नहीं है, मैं कैसे करूँगी? तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि भी इस बच्चे का कुछ हो सकता है? कि हाँ जी, ये जन्मजात ऐसे नहीं है कि इसका कोई इलाज ना हो। अगर इसे कोई अपनी एक आँख डोनेट करेगा तो ये लड़का दोनों आँखों से देख लेगा। माँ जो अपने बेटे को इस तरीके से नहीं देख पा रही थी कि वो कैसे जिंदगी पड़ी है इसकी, कैसे सरवाइव करेगा, तो उन्होंने माँ ने कहा मैं माँ, और मैं इसे एक अपनी आँख देना चाहूँगी। आप मेरी आँख ले लो और मेरे बेटे को ठीक कर लो। डॉक्टरों ने उसकी माँ की एक आँख उसके बेटे को लगा दी, और वो बेटा स्वस्थ सुंदर दोनों आँखों से अच्छा हो गया। लेकिन माँ ने अपना रूप त्याग दिया, एक आँख चली गई उसकी। और जब वो बेटा 1-1.5 साल का था, तभी उसके पिताजी गुजर गए। अब उस माँ के लिए कितना मुश्किल था वो समय। 1 साल का बेटा, पति नहीं रहा सिर पे, और एक आँख भी नहीं है। अब उसको वो कमाना भी है, बच्चे को रखना भी है, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी, और उसका मन था कि मैं अपने बेटे को इतना पढ़ाऊं कि वो कलेक्टर बन जाए बड़ा होके। और वो मेहनत करती रही। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, गरीब परिवार से, घर घर बर्तन मांजती और अपने बेटे को पढ़ाती। वो घर घर बर्तन मांजती और अपने बेटे के लिए प्राइवेट स्कूल में बात करने गई। मैली कुचैली साड़ी, उसमें अपने बेटे के लिए प्राइवेट स्कूल में बात करने गई। वहाँ प्रिंसिपल बोले कि भाई यहाँ पे अच्छे घरों के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ आपका बेटा शायद ना पढ़ पाए, आप इतना नहीं कर पाओगे। कि नहीं, मैं कितनी मेहनत करूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को अच्छा भविष्य देना चाहूँगी, मैं ये पढ़ाऊँगी। तो जैसे ही उसने वहाँ एडमिशन कराया, उसने और 2-3 घर का काम पकड़ लिया, अच्छे से काम करने लगी, फीस भरने लगी, बच्चा पढ़ने लगा। तो एक दिन वो लंच भूल गया लड़का घर पे, और उसकी माँ लंच देने आ गई।
सब बच्चों ने देखा, अरे ये तो एक मतलब गरीब सी औरत है और कानी भी है आँख से। अब उस लड़के को लंच में बच्चे चढ़ाने लगे, तू तेरी माँ कानी है, तेरी माँ कानी है। लड़का घर आके रोया कि आप मेरे स्कूल मत आया करो, वहाँ पे सब बच्चे मुझे चढ़ाते हैं कि आप ऐसी हो। तो बोली बेटा तू नाराज मत हो, मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगी और तू पढ़। और लड़का भी पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसने 12th पास की, फिर उसे शहर भेजा पढ़ने। माँ के मन में था, लगन थी कि मैं इसे कलेक्टर बना के ही छोड़ूंगी। उसे ये नहीं पता कलेक्टर क्या होता है कैसे, पर मन में था बस पढ़ाना है। और वो पढ़ाती गई। शहर में इतना बड़ा खर्चा, इतनी सब चीज़ें, और लड़का शहर में पढ़ने लगा। लड़का भी मेहनती था और वो एक दिन कलेक्टर बन गया। माँ के तो कोई हिसाब ही नहीं था खुशी का। बेटे ने चिट्ठी लिखी, माँ मैं कलेक्टर बन गया, मैंने उत्तीर्ण कर ली है उसकी परीक्षा। माँ खुश हुई बहुत, लेकिन ये देख रही थी कि वो मेरा बेटा खुद नहीं आया मुझसे मिलने, ये कहने नहीं आया मैं यहाँ क्या करती, लड्डू बांटती, मेरा बेटा आता दरवाजे पे, कितनी चीज़ें होती। लेकिन कोई नहीं, एक साल बाद बेटे का इंतज़ार करते करते 1 साल बीत गया माँ का कि अब तो मेरे बेटे के नौकर चाकर होंगे, बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, मैं वहाँ रहूँगी। मेरे दुख के दिन बीत गए, लेकिन साल भर भी बीत गया, बेटा आया नहीं। आई तो उसकी एक चिट्ठी कि माँ मैंने शादी कर ली है। माँ फिर दुखी हुई कि अपने मन में कितने सपने थे कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैं अपने बेटे को यहाँ रखती, मैं गीत गवाती, मैं ये करती, मैं मिठाइयाँ बांटती, चौक पुराती, पर बेटे ने तो सब खत्म कर दिया। पर कोई नहीं, बेटा खुश है तो चलो ठीक है, शायद मुझे अब लेने आ जाए, बहू भी आ गई है। ऐसे सोचते सोचते फिर 1 साल गुजर गया और बेटा माँ को लेने या मिलने नहीं आया। साल भर बाद फिर एक चिट्ठी आई, माँ तुम दादी बन गई हो और मेरे पुत्र हुआ है। माँ खुश तो बहुत हो रही थी, लेकिन अंदर अंदर टूटती जा रही थी कि अब कब तक इंतजार करूँ मैं अपने बेटे का, बहू का, पोते का, अब मुझसे नहीं रुका जा रहा। और वो 5-6 महीने इंतजार करने के बाद शहर के लिए चल दी। थोड़ा सामान, बहू को साड़ी लेके, पोते के लिए कपड़े लेके, खिलौने लेके, एक थैला उठा के, चिट्ठी लेके, जिस चिट्ठी से उसके बेटे ने उसे खबर करी थी, उस चिट्ठी पे उसका एड्रेस था, चली गई। और जैसे बस से शहर पहुंची, वहाँ रिक्शे वाले से बोला मुझे कलेक्टर साहब के ऑफिस घर पे पहुंचा दो। कलेक्टर का घर तो सभी जानते हैं, रिक्शे वाला ले गया, वहाँ खड़ा किया, वो उतरी तो गेट पे ही गेट कीपर ने रोक लिया। बोला कि क्या तुम कौन हो? कि मैं उनकी कलेक्टर है? कि हाँ है। कि मैं उनकी माँ हूँ। कि अरे तू इतनी काली भद्दी सी औरत, तुम उनकी माँ नहीं हो सकती? अरे वो तो बहुत बड़े आदमी है, तुम कैसे उनकी माँ से हो सकती हो? क्या ये देखो भैया चिट्ठी है। मैं आई हूँ कि हाँ कह तो रही है, ठीक है। तो वो अंदर जाती है और अंदर जाती है, जैसे ही पता चलता है कि ऊपर है, तो पोता बैठा था वहाँ पे, छोटा सा बच्चा, उसे प्यार करने लगी। इतने में ही बहू निकल के आई कि अरे ये कौन बच्चा चोर औरत आ गई है यहाँ पे जो इस बच्चे को ले रही है। और वो बोलती है कि नहीं नहीं बेटा, मैं ये मेरा पोता है, ये मेरे बेटे का घर है, मैं उसकी माँ हूँ जो कलेक्टर है। कि तुम उनकी माँ? नहीं, हो ही नहीं सकता, उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मेरी कोई माँ है ऐसी। तो उनसे कहते सुनते हो आप, देखो ये कौन आई है, ये आपकी माँ है? लड़के की हिम्मत नहीं हुई, अमीर घर की बेटी से शादी की थी, उससे ये बताई ये मेरी माँ है। वो कहता है नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता, हो सकता है इनका बेटा ऐसा हो कोई, लेकिन मैं इन्हें नहीं जानता। तो बोली झूठ बोलती हो, इनकी माँ ऐसी होंगी जैसी तुम हो? माँ का दिल टूट के बिखर गया, वो रोने लगी, आंसू बंद नहीं हो रहे थे कि मैं सब दुख झेल लेती, सब दुख झेल गई मैं, लेकिन इस बेटे के मन से ना सुनना नहीं लिखा था, मैंने सोचा था। माँ उतर के नीचे आई, बुझे दिल से रोती हुई।
तो क्या कहेंगे। वो चपरासी से बोली बेटा 4 अक्षर लिख दो मुझे। मेरे चपरासी ने सोचा चलो मैं लिख देता हूँ, कलेक्टर साहब के लिए कुछ होगा। तो वो लिखती है और वहीं बैठक में उस पर्चे को लेके इतना दुखी होती है कि मैं अब नहीं जीऊंगी। अब मैं जी के ही क्या करूंगी, जिस बेटे ने ही जिसके लिए मेरे सारा संसार था उसने मना कर दिया, उसने पहचानने से मना कर दिया कि ये मेरी माँ है, तो अब मैं जी के क्या करूंगी। और वहाँ पंखे से लटक जाती है फांसी लगा के, वहीं अपना शरीर छोड़ देती है। इतने में ऊपर से कलेक्टर साहब, उनकी पत्नी ऑफिस जाने के लिए तैयार थे, कलेक्टर साहब छोड़ने नीचे आ रही थी। उन्होंने देखा अरे ये कौन झूल गया है। वही औरत मतलब मेरी माँ कह रही है मुझसे क्या हो गया, क्या अनर्थ हो गया, मैंने इतना तो नहीं सोचा था माँ इतना बुरा मान जाएंगी। तो वो भक्के आते हैं तो वो औरत कहती है कि ये तुम्हारी माँ है। वही औरत है ना कि हाँ ये मेरी माँ है। और वो लेटर पढ़ता है कि बेटा जिस माँ के लिए माँ को तू आज पहचानने से मना कर रहा है ना, मैं ये कुरूप जो हुई हूँ ना ये तेरे लिए हुई हूँ। आज मैं तुझे सच बताती हूँ कि जब तू पैदा हुआ था तेरे एक आँख नहीं थी, तो मैंने अपनी एक आँख तुझे दे दी थी। और आज तू उस आँख की वजह से तूने मुझे जिंदगी में माँ कहना जरूरी नहीं समझा। अब मैं जा रही हूँ, तुम खुश रहो। मैं अभी भी दुखी नहीं हूँ कि तुम मुझे नहीं पहचान रहे, लेकिन अब मेरा अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि माँ को अंगों से या शरीर से नहीं पहचाना जा सकता। कितनी माँ ने मेहनत की, कितनी वो की उस लड़के के साथ, और जिंदगी भर उसकी और कर जाती मेहनत। अगर बेटा थोड़ा प्यार से ही एक बार ये कह देता हाँ माँ ये मेरी माँ है जिसने मेहनत की है, मैं यहाँ तक पहुँचाया हूँ। और बेटा ये खत पढ़ के उसके दुखों का भी कोई अंत ना था, वो रोता रहा माँ से लिपट के, माँ आप ये बात पहले बता दें। लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि बेटे के मन पे कोई बोझ हो कि मेरी वजह से माँ ऐसी है। तो माँ का तो कोई है ही नहीं चीज़, उसके माँ की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। माँ तो माँ है। आपको ये सब कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।